नमस्कार। दतिया के दंगल से हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप देखेंगे महा कवरेज दतिया की। दतिया में आज मतदान है और सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। 7 बजे से शुरू हो गई वोटिंग और 2 लाख से ज्यादा मतदाता वोटिंग करेंगे। 291 में 233 बूथ संवेदनशील माने गए हैं। हर बूथ पर पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की गई है। बीजेपी कांग्रेस एएसपी के बीच महामुकाबला देखने को मिलेगा। हालांकि पहले कहा जा रहा था बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबले की टक्कर देखी जा रही है, कांटे की टक्कर देखी जा रही है, लेकिन एएसपी इस मुकाबले को त्रिकोणीय बनाती हुई नजर आ रही है। तो ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी अपडेट, हर बड़ा अपडेट मतदान से जुड़ा आप तक पहुंचाते रहेंगे और इसके साथ साथ 291 सेंटरों पर मतदान शुरू। दतिया उपचुनाव को लेकर दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो गई है और शाम 6 बजे तक चलेगी। मतदान केंद्रों पर सुबह से ही मतदाताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा हॉट सीट मध्य प्रदेश की दतिया। मतदान केंद्रों पर सुबह से ही मतदाताओं में उत्साह देखने को मिला है। कई स्थानों पर वोटिंग के पहले ही लंबी लंबी कतारें भी देखने को मिल रही थी। मौसम विभाग ने बारिश का हालांकि अलर्ट जारी किया है, लेकिन वोट डालने जा रहे लोग अपने साथ रेनकोट या छतरी, कई जगहों पर अगर मौसम में बदलाव आपको नजर आता है तो अपने साथ कैरी करके ले जाएं। उपचुनाव के लिए जिले में कुल 291 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां 2,20,000 से ज्यादा मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं, कड़े इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ 16 सुरक्षा कंपनियों के 1422 जवानों की तैनाती की गई है, जबकि संवेदनशील मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल लगाए गए हैं। सेक्टर मोबाइल दल लगातार क्षेत्र में गश्त कर रहे हैं और मतदाताओं को निर्भय होकर मतदान करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आज किन दिग्गजों की किस्मत कैद होगी, एक बार उसको भी आप सुन लीजिए। आशुतोष तिवारी बीजेपी और घनश्याम सिंह कांग्रेस से। इसके साथ रीजनल पार्टियों के 9 प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं, लेकिन यहां पर दामोदर यादव आजाद समाज पार्टी मजबूत देखी जा रही है और सियासी समीकरणों में सटीक यहां पर गणित बिठाती भी दिख रही है। लेकिन कितना खेल बीजेपी या कांग्रेस का बिगाड़ सकती है, यह भी देखना बड़ा दिलचस्प हो जाएगा। 10 निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में हैं। अब आपको बताते हैं कि कुल वोटर जो हैं 2 लाख से ज्यादा है। पुरुष वोटर की बात करें तो 1 लाख से ज्यादा है। महिला वोटर कम है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी कर्ण मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले कर्ण का रुख कर लेते हैं और उनसे जानते हैं किस मतदान केंद्र पर वो इस वक्त मौजूद है और क्या व्यापक इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। देखिए, बिल्कुल आज लोकतंत्र का सबसे खूबसूरत पर्व है, विशेषकर दतिया विधानसभा के लिए जहां पर उपचुनाव हो रहा है। और इस वक्त में आदर्श मतदान केंद्र पशु चिकित्सालय, जो कि केंद्र क्रमांक 108 है, यहां पर 2 पोलिंग हैं और दोनों ही पोलिंग पे अगर कुल मतदाताओं की स्थिति को देखें तो एक और 561 मतदाता हैं पोलिंग क्रमांक 108 में। और उसके अलावा पोलिंग क्रमांक जो 110 है, यहाँ पर 632 जो हैं मतदाता जो हैं अपने वोट डालेंगे। और खूबसूरत तस्वीर ये है कि आप देख रहे हैं कि सुबह का वक्त है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि सुबह सुबह घर से क्यों निकले हैं, लेकिन ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि मतदान केंद्र आदर्श मतदान केंद्र है और यहाँ पर लंबी कतार जो है वो सुबह से ही लग गई है। मतदाता जो हैं जागरूक हैं, यहाँ पर पहुँचे हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले मतदान फिर जलपान हमेशा एक कर्तव्य शुरू से रहा है लोकतंत्र के इस खूबसूरत पर्व में। सबसे पहले जलपान। ठीक है, तो क्या कहेंगे भाई साहब आप? भाई साहब क्या कहेंगे वोट के लिए, वोट डालने के लिए आप पहुंचे हुए हैं? वोट डालने आए हैं। कितना जरूरी है वोट डालना? वोट तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। वोट तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। जो लोग घर से अभी तक उठे ही नहीं है उनको, मतलब उन मतदाताओं को कैसे जागने की अपील करेंगे आप? उठ रहे होंगे, आ रहे होंगे। आ रहे हैं? हम बिल्कुल आएंगे। अच्छा, ये उत्साह मतलब सुबह सुबह से ही दिख रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है। सुबह से क्या है, सीरा रहता है और धूप नहीं रहती, इसलिए सुबह सुबह से ज़्यादा लोग आ रहे हैं और दोपहर में भी आएंगे।
दोपहर में भी आएंगे। बिल्कुल, देखिए दोपहर के वक्त भी आएंगे। और अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए, चूंकि आदर्श मतदान केंद्र है, तो यहाँ पर चेयर कुर्सियों की व्यवस्था की गई है। अगर कोई व्यक्ति बैठना चाहते हैं, बाकायदा शेड की व्यवस्था की गई है। और दिव्यांगों के लिए व्हील चेयर की जो है वो भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है, ताकि जो मतदाता यहाँ पर पहुंचे, उसका उद्देश्य है यह आदर्श मतदान केंद्र बनाने का, जो कि मतदाता जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आए, आकर्षित हो और अपने मताधिकार का जो है वो उपयोग करें। विशेषकर अगर देखा जाए तो सुबह के वक्त जो है जब गृहिणियाँ निकलती हैं तो ये पर्व और ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। आप सुबह के वक्त आए हैं, महिलाओं पर सुबह से काम शुरू हो जाता है, ये काम महत्वपूर्ण क्यों लगा आपको? ये इसलिए लगा कि डेली का काम, रूटीन का काम तो हमेशा रहता ही है, ये हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि ये वैसे तो 5 साल में आता है ये चांस, लेकिन अब की बार बिफोर आ गया तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट था हमारे लिए। क्या मुद्दे दिमाग में हैं आपके जो लग रहा है कि दतिया क्षेत्र के महत्वपूर्ण हैं? अपना शहर का डेवलपमेंट, और क्या, शहर और ग्रामीण क्षेत्र जो, हाँ, ग्रामीणों का भी। और उन महिलाओं के लिए क्या अपील करेंगे जो अभी घर में हैं, मतदान केंद्र तक पहुंचे? उनसे यही कहेंगे कि ये हमारा दायित्व है, जो हमारा मतलब अधिकार भी है, उसका प्रयोग हमें जरूर करना चाहिए। बिल्कुल, देखिए मताधिकार का उपयोग करना बेहद जरूरी है। कुल 291 मतदान केंद्र जो हैं वो बनाए गए हैं, जिनमें 233 जो हैं वो संवेदनशील रखे गए हैं। 29 मतदान केंद्र जो हैं अति संवेदनशील रखे गए। और ऐसी स्थिति में वहां पर वेबकास्टिंग जो है सीसीटीवी के जरिए की जा रही है उन मतदान केंद्रों पर। इसमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की 18 ऐसी लोकेशन है जिनको अति संवेदनशील माना गया। और यही वजह है कि उस लिहाज से सुरक्षा के व्यवस्था जो है वो भी माकूल व्यवस्था जो है वो की गई है। आप देख रहे हैं कि सुरक्षा के जवान यहाँ पर तैनात हैं, हर एक चीज पर जो है वो निगरानी रखी जा रही है। जी कर्ण, आधा घंटा बीत चुका है, मतदान शुरू हुए 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी, लेकिन आपके पीछे जो तस्वीरें नजर आ रही हैं यही लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीरें हैं। अब उन तस्वीरों में देखिए बुजुर्ग भी हैं और युवा भी नजर आ रहे हैं। जब बुजुर्ग भारी संख्या में मतदान के लिए पहुंचते हैं या युवा पीढ़ी मतदान के लिए पहुंचती है, महिलाएं, तो किसको निर्णायक वोटर यहां पर समझा जाए दतिया के अंदर? बिल्कुल, देखिए लगातार जिला निर्वाचन की ओर से ये प्रयास किया जा रहा था कि वोटिंग परसेंटेज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। और यही वजह है कि एक स्लोगन जो है वो तय किया गया था, बूढ़ा हो या जवान सबसे पहले मतदान। और यही वजह है कि हर उम्र के युवा सभी लोग जो है वो मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। आप युवा हैं, किस तरह की तस्वीर देख रहे हैं? बुजुर्ग भी आ रहे हैं, आप जैसे युवा भी आ रहे हैं। युवा तो सबसे पहले मुख्य तौर पर देखते हैं इस लोकतंत्र के खूबसूरत पर्व को। हाँ, ये आपकी बात सही है, लेकिन क्या है कि लोगों को उम्मीद होती है कि चुनाव के बाद कुछ बदलाव होगा उनके शहर में, तो लोग इसी उम्मीद से लेकर आते हैं वोट देने। तो आपके मन मस्तिष्क में भी यही है कि एक वोट जो है हमारे क्षेत्र का डेवलपमेंट बहुत कुछ सुधार कर पाएगा? हाँ बिल्कुल। हाँ, और अन्य युवाओं के लिए क्या अपील करेंगे आप? सभी लोग वोट डालने आए और ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। बिल्कुल, देखिए ये महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखिए बिटिया रानी भी हैं, माताजी के साथ में आई हैं। आप युवा हैं, किस तरह सुबह के वक्त लगा कि सबसे पहले चल के वोट डालना ही जरूरी है? अच्छा लगता है जब सुबह के पहली बार वोट किया है आपने? नहीं, पहले भी किया है। इससे पहले भी किया है? अच्छा, इस लोकतंत्र की स्याही जो है हम चाहेंगे वो दिखाएं आपके, जो आपकी उंगली पर लगी हुई है, कि ये लोकतंत्र की स्याही बेहद खूबसूरत होती है। और ये क्षेत्र के डेवलपमेंट हो, क्षेत्र का विकास हो, एक योग्य जनप्रतिनिधि इस क्षेत्र को मिले, इस उम्मीद के साथ जो है वोटिंग जो है वो की जाती है। और यही वजह है कि लगभग 2,20,000 जो मतदाता हैं दतिया विधानसभा के, वो सुबह से ही जो है मतदान करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और लोकतंत्र के इस खूबसूरत पर्व को उत्साह के रूप में मनाते हुए नजर आ रहे हैं। जी आप बने रहिए, हमारे सहयोगी सतीश दुबे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक बार सतीश का भी रुख कर लेते हैं कर्ण, और वहां पर किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है, वहां पर कितना जोश लोगों के बीच देखने को मिल रहा है, कितनी संख्या में मतदाता वहां पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे हैं, वो तस्वीरें जरा जानते हैं सतीश से। सतीश, दिखाइए जरा तस्वीरें वहां की। सबसे पहले मतदान फिर जनपान, कुछ ऐसा ही नजारा यहाँ घाट का जो जो ग्रामीण है, ग्रामीण बड़ी संख्या में यहाँ मतदान करने के लिए पहुंच चुके हैं। लाइनें लगी हुई हैं, सीसीटीवी फुटेज भी लगाए गए हैं जिससे निगरानी हो सके कौन आ रहा है कौन जा रहा है। सीआरपीएफ की टुकड़ियां यहाँ मौजूद है, पुलिस बल यहाँ तैनात है। वोटरों से भी हम चर्चा कर लेंगे कि आखिर वो क्या सोच समझ के इस बार वोट करने वाले हैं। वैसे क्या नाम है आपका? क्या
प्लान है इस बार, क्या सोच समझ के वोट कर रहे हैं? नहीं कांग्रेस तो नहीं। क्या विकास मुद्दा रहेगा? क्या मुद्दा रहेगा? विकास होना चाहिए क्षेत्र का। आपका क्या नाम है? क्या कहेंगे? क्या सोच समझ कर वोट कर रहे हैं? तो ये देखिए, सभी का रुख एक ही है कि विकास होना चाहिए। और जी मैं आपको बता दूं कि ये महिलाएं भी जो है लाइन में लगी हुई हैं, वोट करने के लिए आई हैं। महिलाओं से भी हम चर्चा कर लेंगे, महिलाएं भी यहाँ मौजूद हैं। क्या सोच समझ के इस बार वोट करने वाली हैं? सुबह काम काज छोड़कर वोट करने आई हैं, सबसे पहले क्या कहेंगे? वोट करने आई हूँ, काम छोड़ के। हाँ। आपका क्या नाम है भाई? वोट डालने आई हैं? क्या कहेंगी? वोट क्या अपील है? वोट डालें सब लोग? अच्छा, वोट डालना चाहिए। सबसे पहले वोट, बाद में काम काज। सबसे पहले वोट और बाद काम बात। तो ये देखिए, सभी जो महिलाएं हैं या जो ग्रामीण हैं, उनकी एक ही अपील है कि सबसे पहले आवश्यक रूप से करें, उसके बाद घर के सतीश देखिए, मतदान केंद्रों पर अच्छी खासी भीड़ नजर आ रही है, लंबी लंबी कतारें जो है मतदाताओं की नजर आ रही है। लेकिन एक इस और संकेत करती है, जब ज्यादा संख्या में मतदाता पहुंचते हैं अपने मत अधिकारों का प्रयोग करने के लिए, क्या संकेत, क्या कोई बदलाव के संकेत यहाँ पर, या फिर अभी और कहना अगर चाहे तो क्या चाह रहे हैं अभी यहाँ के मतदाता? बिल्कुल, देखिए अभी ये कह पाना थोड़ा मुश्किल होगा कि मतदाता क्या चाह रहा है, क्योंकि मतदाता पूरी तरह से साइलेंट है और अपने वोट को वो छुपा कर देना चाहता है। फिर भी मैं आपको बता दूं कि 21 प्रत्याशी पूरे मैदान में हैं और जिसमें जो टक्कर है वो कांग्रेस, भाजपा और आजाद समाज पार्टी के बीच है जी। और तीनों ही प्रत्याशियों के बीच जो है मुकाबला देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल जो वोटर हैं वो वोट कर रहे हैं और ईवीएम में ये पूरा जो भी है मतदाता के वोट के बाद इनका जो भविष्य है प्रत्याशियों का वो कैद हो जाएगा। और जब 3 तारीख को परिणाम आएंगे तो उसके बाद ये सारी चीजें स्पष्ट हो सकेंगी कि आखिर किसका भाग्य उदय हुआ है। जी देखिए, अभी तक हमने सत्ता जो दतिया के अंदर देखी है वो बीजेपी और कांग्रेस की देखी है, लेकिन दामोदर यादव यहाँ पर अपनी जीत के दावे ठोकते हुए नजर आए हैं। कितना खेल बिगाड़ सकते हैं यहाँ पर? बिल्कुल, देखिए दतिया का जो उपचुनाव है वो जातीय समीकरण पर टिका हुआ चुनाव है और इसलिए दामोदर जो है वो आजाद समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं और हो सकता है कि उन आजाद समाज पार्टी का भी काफी अच्छा वोट बैंक यहाँ दतिया में देखने को मिलता है, क्योंकि जो लोग हैं वो काफी संख्या में आजाद समाज पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। तो इसलिए ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए यहाँ जो बात करें तो त्रिकोणीय मुकाबला है। बिल्कुल, दतिया फिलहाल हॉट सीट बनी हुई है। सतीश आप बने रहिए, रवि रैकवार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि का भी रुख करते हैं और वहां पर मतदान केंद्रों पर मतदाता कितने जोश में नजर आ रहे हैं उनसे जानते हैं। रवि, ओवर टू यू। बिल्कुल हेमानी, आपको बता दूं कि मैं दतिया के मतदान क्रमांक 103, 104, 105 में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे लगातार मतदाताओं का आना जाना शुरू गया। सुबह 6:30 बजे से ये मतदाता आ रहे हैं। सीधा है, पहले मतदान करेंगे, उसके बाद जलपान करेंगे। यानी लगातार मतदाता है तो लगातार आ रहे हैं। हमारे साथ बैठे ऐसे ही आ रहे हैं, काम करने आए। हाँ, सुबह से आएगा, कभी खास पी के आए कि नहीं आए? अच्छा, तो मतलब आज कैसा विधायक चुनने में आ रहे हैं? ये है में कहीं चुनाव है तो चलो भैया बच्चन से कहीं वोट तो डालो जरूरी है। वो को आ तुम्हारे संग हमारे घर से है और हमारा लड़का है। अभी बहू आएगी, नहीं तो बहू आएगी, हम पहुंच जाएंगे, फिर वो लोग आएंगे। कैसा विधायक चुनने जा रहे हैं? कैसा विधायक चुनोगे? अब भाई जो मतलब जैसी पब्लिक चल जाए। नहीं, आपकी नजर में कैसा विधायक होना चाहिए? अब जहाँ में हम नहीं जानते कैसा विधायक। विकास वाला विधायक से हो, विकास करने वाला। विकास होना चाहिए। हाँ, सुधार होना चाहिए। आगे को विकास होना चाहिए। देख बदमाशी जे ना होना चाहिए। अच्छा, गरीब लोगों की सुनाई होना चाहिए। कितने से आए दादा? हम जे आए तुम्हारे झांसी रोड से। अच्छा, अब्बास का ढाबा है घर, यहाँ से आए हम। कोको आप संगे कोको आप? हमारी नौकरी है, लड़का है। हाँ, तो कुछ खा पी के आए कि नहीं आए? हाँ, कह रहे चाय पी आए था। अच्छा, हाँ। तो आपने देखा ये बुजुर्ग थे, उनके साथ ये परिवार के लोग भी यहाँ पर खड़े थे कि किस तरह से यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये मतदान करने से आकर क्या कहेंगे? तो बस के मतदान करने आएंगे, आए हैं। हाँ, मतदान हमने कहा फ्री हो जाए, सुबह से भीड़ कम रहती है, अपना वोट जल्दी डाल के फ्री हो,
वोट का आनंद लिया जाए मतदान का। कैसा प्रदान करने जा रहे हैं आप? आएगा अपना ऐसा चाहिए जो अब पब्लिक की सुने और विकास करे। अभी तक क्या स्थिति थी दतिया में? अभी तक दतिया में विकास तो हुआ है, सब कुछ हुआ है अपने का, मतलब विकास अच्छा हुआ है। ऐसे ही चाहेंगे कि जो विकास करे उसको चुनेंगे पब्लिक। तो पिता अपने मतदान को जुटाने लगातार रवि, ये सुबह से ही यहाँ पे आ रहे हैं। दतिया उपचुनावों के सियासी समीकरण क्या कहते हैं? आज तो बेहद खास मौका है, बड़ा दिन है। तो सियासी समीकरण जातिगत समीकरण पर टिका हुआ है पूरी तरह से। जिस तरह से त्रिकोणीय यह मुकाबला माना जा रहा है, क्योंकि इसमें तीन जो राजनीतिक दल है वो है, खासतौर पर पहले ये मुकाबला था भाजपा कांग्रेस में माना जा रहा था, लेकिन अब जो तीसरी पार्टी आई है आर्य समाज पार्टी, कहीं ना कहीं वो खलल इसमें डाल सकती है, वो गलत पूरे राजनीतिक दल का बिगाड़ सकती है। तो जिस तरह से जातिगत समीकरण देख रहा है, तो कहीं ना कहीं जो वोटर है वो जातिगत समीकरण की तरफ खिंचते हुए चले जा रहे हैं। और लगातार सुबह से जो माहौल दिख रहे हैं आप, कम से कम अभी संख्या कम है, लेकिन आगे जाके बताया जा रहा है कि थोड़ी संख्या बढ़ेगी। और लगातार यहाँ पर मतदाताओं का दौर आना जाना शुरू है। ठीक है, आप बने रहिए रवि। कर्ण भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कर्ण, यहां पर दतिया उपचुनावों में ब्राह्मण, अहिरवार, कुशवाहा और यादव मतदाताओं के इर्द गिर्द ही घूमता नजर आया है, लेकिन इस बार क्या सियासी समीकरण बदलते हुए नजर आएंगे इन उपचुनावों में? देखिए, बिल्कुल दतिया विधानसभा सीट